बात करेंगे क्रिकेट की, जिसे लेकर भारत से लेकर बांग्लादेश तक बवाल हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि बीसीसीआई के फैसले के बाद बैकफुट पर बांग्लादेश नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। हिंदू खिलाड़ी लिटन दास को कप्तान बना दिया है टीम का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बनाया है। डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है यूनुस सरकार। फरवरी में शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेशी टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज है लिटन दास को पहली बार 2021 में बांग्लादेश की कप्तानी मिली। शाकिब अल हसन की इंजरी के बाद वो बांग्लादेश टेस्ट टीम के 12वें कप्तान बनी। 2024 की वनडे वर्ल्ड कप में भी वो अपनी टीम की अगुवाई कर चुके हैं। 52 टेस्ट, 95 वनडे और 120 T20 खेल चुके लिटन दास के नाम 10 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और मुस्तफिजुर रहमान की IPL और कोलकाता नाइट राइडर्स से वापसी के बाद बांग्लादेश की टीम में एक हिंदू खिलाड़ी के कप्तान बनने पर भी बांग्लादेश में सवाल उठे हैं। लेकिन फरवरी में शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं लिटन दास। उन्हें फिलहाल कप्तान बनाया गया है। तो कप्तान लिटन दास बांग्लादेश के अकेले हिंदू खिलाड़ी नहीं रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कप्तान बने हैं और वो हिंदू रहे हैं। और जानकारी आपको इस बारे में, बैटिंग ऑलराउंडर सौम्य सरकार, लेग स्पिनर ऑलराउंडर आलोक कपाली, तेज गेंदबाज तापस बैसे, धीमान घोष और रोनी तालुकदार जैसे धुरंधर हिंदू खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम का नाम रोशन करते रहे हैं। और अब इस लिस्ट में लिटन दास का नाम भी शामिल हो गया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि बांग्लादेश बैकफुट पर आ गया है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से IPL से आउट कर दिया गया है मुस्तफिजुर रहमान को, मुस्तफिजुर विवाद पर बौखलाया है बांग्लादेश। IPL से रहमान को निकालने पर बौखलाया नजर आ रहा है बांग्लादेश। भारत आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मुहर भी लगा दी है। IPL विवाद के बीच BCB का ये बड़ा फैसला, तो IPL से बाहर कर दिया गया रहमान को और उसके बाद BCB ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से ये मांग की जा रही थी बांग्लादेश की तरफ से कि वेन्यू को चेंज किया जाए और श्रीलंका में ये मैच करवाया जाए, लेकिन BCCI ने साफ कह दिया कि वेन्यू नहीं बदला जा सकता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, बांग्लादेश खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पोस्ट किया और बताया कि बांग्लादेशी टीम भारत नहीं आएगी। और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि बांग्लादेशी टीम भारत आकर मैच नहीं खेलेगी। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने का मामला और गहरा गया है। बांग्लादेश सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि उनकी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पोस्ट करके ये बात कही है। बात IPL से शुरू हुई और चिंगारी T20 वर्ल्ड कप तक पहुंच गई। KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाने से बांग्लादेश को मिर्ची लग गई है। अब वो T20 वर्ल्ड कप में होने वाले बांग्लादेश के सभी मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराए जाने की गुहार लगाने लगा है। इस सिलसिले में बांग्लादेश खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC से बात करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रात करीब 9:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग भी की। मीटिंग से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने यह दावा किया कि मुस्तफिजुर को KKR से बाहर निकालने की कोई आधिकारिक जानकारी बांग्लादेश को नहीं मिली है। और बांग्लादेश के मंत्री रिजवाना हसन मुस्तफिजुर को IPL से निकाले जाने पर भारत को गिदड़भपकी दे रही हैं। मुंहतोड़ जवाब देने की बात वो करती हुई नजर आई। राजनीतिक टेंशन থাকেও বলে যে सांस्कृतिक, जब देशों के बीच राजनीतिक तनाव होता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल उसे कम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ है वह ठीक इसके विपरीत है। मुस्तफिजुर को जिस तरह हटाया गया उससे हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुस्तफिजुर को हटाने के लिए दिए जा रहे कारणों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। আঘাত লাগে, তাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। तो देखिए, गीदड़ भपकी बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही है और ये कह दिया गया है कि बांग्लादेश भारत नहीं आएगा मैच खेलने के लिए। लेकिन अगर दोनों की यानी कि बीसीसीआई की और बीसीबी की बराबरी की अगर बात, तो आपको बता देते हैं कौन किस पर भारी है। देखिए, बीसीसीआई के आगे कहीं भी नहीं टिकता है बीसीबी। भारत में ना खेलने का फैसला बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो आईसीसी आखिरी वक्त पर जगह नहीं बदलेगा और अगर ऐसे में बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी तो इससे उसे भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान के रास्ते चल रहा हो, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ताकत पाकिस्तान से भी आती है। बीसीसीआई का नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ महज 500 करोड़ रुपए है। 2024 से लेकर 2027 के बीच आईसीसी की कमाई को देखें तो बीसीसीआई की भागीदारी 38% यानी कि 2,000 करोड़ रुपए है। वहीं बीसीबी की भागीदारी महज 4.4% यानी कि 225 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 250 करोड़ के ये करीब है। बीसीबी ने सुरक्षा कारणों से भारत न आने की बात कही है। अगर बीसीसीआई इस पर आपत्ति जताता है तो आईसीसी फैसला ले सकता है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर सकता है और उसके बाद या तो बांग्लादेश मजबूरी में भारत आएगा या उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएगी। तो भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने के बांग्लादेश के फैसले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने उनकी किस तरह से मदद की है। यहाँ पे ये आ जाती है कि जिस देश के लिए हमने इतना कुछ किया वही हमारे बांग्लादेश में अपने हमारे हिंदुओं को तंग कर रहे हैं या मार रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये तो अफसोस की बात है ना। ये देखिए, उनकी इकोनॉमी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण इंडिया भी है, क्योंकि हमने हर चीज उनको सप्लाई की, चाहे कुछ भी हो इकोनॉमिकली और या स्पोर्ट्स में भी हमने बड़ी उन लोगों की हेल्प की है। पर आई डोंट नो कि अब क्या हुआ, उनको कौन सी उनकी सोच बदली है, तो ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए, बीसीसीआई का जो डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही लेना होता है, क्योंकि ये जो गेम है इतनी पॉपुलर हो रही है, यहाँ पे पब्लिक सेंटीमेंट भी है। तो आइए उन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं जिनको लेकर के इस वक्त चर्चा है, और आप ये देखिए कि कैसे जो खिलाड़ी हैं वो आपके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान हिंदू खिलाड़ी, आपको बताएं कि दानिश कनेरिया, इसके अलावा अनिल दलपत ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही माइकल क्लार्क खुद को नास्तिक मानते हैं। उस्मान ख्वाजा मुस्लिम है, दक्षिण अफ्रीका के हैं हाशिम अमला। इसके अलावा केशव महाराज हिंदू हैं। सलमान बोयरात मुस्लिम है। डेविड टीगर यहूदी हैं। इंग्लैंड के नासिर हुसैन, ये मोइन अली, इसलिए वो तमाम खिलाड़ी हैं।